नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि पर्वत पे बनने वाले कुछ खास चिन्हों के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, कल हमने बताया था आपको हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच बनने वाले कुछ ऐसे चिन्ह जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, जो चिन्ह समस्या पैदा करते हैं, जो चिन्ह आपके लिए थोड़ी मुश्किलें लाते हैं। इसी तरीके से आज आपको शनि पर्वत के कुछ खास चिन्हों के बारे में बताएंगे जिससे आपने सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा उस पे पाए जाने वाले कुछ ऐसे शुभ चिन्हों के बारे में भी बताएंगे जो मनुष्य के लिए काफ़ी सुफलदायक है। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से देखिएगा और हर एक लकीर को ना बढ़िया से, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, जो बताता हूँ उसे ध्यान से आप सुनिएगा ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सके। होता क्या है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे एक लकीरें हो तो इस प्रकार से हो तो अच्छी है, तो ये नहीं देखते कि वो किस स्थिति में है, आपकी लकीरें किस परिस्थिति में है। वो सीधा बोलते हैं कि ना आपने बताया था कि एक लकीरें हो तो अच्छी है, तो मेरी लकीरें अच्छी हैं, ठीक है, तो मुझे इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ठीक से उसे देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी लकीरें वास्तविकता में वैसी है या नहीं। अगर वैसी है तो फिर कहना ही नहीं है, आपको उसका लाभ मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर वैसी नहीं है तो उसे बढ़िया से ध्यान से आप देख लें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी हेर फेर हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम आपके लिए, आपको लगता है कि शायद मुझे गलत बताया गया या क्या था नहीं था, आपके मन में ढेरों शंकाएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए उसे थोड़ा ध्यान से आप देखते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रूप से समझना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपका क्षेत्र है, मतलब ये मध्यमा उंगली का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के नीचे वाले वाला जो ये क्षेत्र है, इसे हम शनि पर्वत का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये शनि पर्वत का क्षेत्र है। जैसे कि ये आपकी तर्जनी के नीचे का क्षेत्र आपका गुरु पर्वत का क्षेत्र है, ठीक है। ये सूर्य पर्वत का क्षेत्र है, ये वाला, ये आपका बुध पर्वत का क्षेत्र है। तो इसी तरीके से सबसे फर्स्ट ड्रॉ जो मैंने किया, ये वाला, ये आपका शनि पर्वत का क्षेत्र है। इस पे कैसे चिन्ह हो तो व्यक्ति को कैसा फल मिलता है। दोस्तों सबसे पहले हम इस क्षेत्र का जो मैंने घेराबंदी कर दी, आप देख ले कि बस यही क्षेत्र है, इसी पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों इस पे सामान्य तौर पे हृदय रेखा जब यहाँ से यहाँ तक आती है ना, तो इस पे सामान्य तौर से एक रेखा निकल के ऐसे निकल जाती है। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो ये रेखा, हालांकि इससे इसका कोई संबंध भी नहीं है, ये रेखा भी दूसरी है, विष्णु सिंबल है, लेकिन और इस क्षेत्र से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको इस क्षेत्र का आप मान के न चले। अब आपको हम दिखाते हैं कि सिर्फ शनि के क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाली वे रेखाएं कौन हैं और किस प्रकार में आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो दोस्तों जब भी अगर शनि पर्वत पे आपका कोण बने, ठीक है, शनि पर्वत पे अगर कोण बनता है तो ये व्यक्ति के लिए घातक है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विभिन्न तरीके की परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को काफ़ी सावधान रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मतलब देखते देखते ही उनके हाथ के आगे से, उनके आँख के आगे से सब कुछ निकल जाता है, वे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। इसके अलावा ऐसे जातक जो कि जॉब कर रहे हैं, उनके हाथ में अगर कोण बन जाता है तो वे एक जगह ज़्यादा दिन टिक के नहीं रह पाते, उनके जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं, एक जगह टिक के रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जिस कारण वे ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा अगर किसी के हाथ में नीचे की तरफ ऐसा कोण बन जाए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति भी मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में भी वे अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, वो फिनेंशियली अपने पैसों का सही यूज नहीं कर पाते। पैसे कमाते बहुत ज़्यादा है लेकिन वैसे ही चले भी जाते हैं, मतलब जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा, उसका आपने कोई लाभ आपको मिलना नहीं है। ये उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही रेखाएं हो, ठीक है, एक रेखा ऐसे निकल गई हो, एक ऐसे निकल गई हो, आपको सबसे पहले अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों लकीरें अगर नीचे से ऊपर जा रही हो, सीधी हो, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। अब आप कैसे समझेंगे कि नीचे से ऊपर। दोस्तों रेखा जहाँ से निकलती हो, ठीक है, अगर यहाँ से निकल रही हो या यहाँ से निकल रही हो, जिस तरफ मोटी होगी उस तरफ से, वहाँ से उसका उद्गम माना जाएगा, वहाँ से उसकी शुरुआत मानी जाएगी, और जहाँ जाके पतली हो गई होगी वो उसका अंतिम क्षेत्र होगा। तो रेखाएं एक जगह से निकलने का मतलब हुआ कि आपकी अगर सारी रेखाओं की ये यहाँ से यहाँ तक
ज़्यादा मोटी है और ऊपर यहाँ से यहाँ तक पतली है, मतलब ये सारी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए बहुत ही शुभ रेखा है। ऐसी स्थिति में जातक को जीवन की किसी भी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता। ऐसी स्थिति में जातक बहुत ही लाभ प्राप्त करता है, बहुत ही उसे धन की प्राप्ति होती है और जीवन में उसके काफ़ी ऐसो आराम की उसे सुविधाएं प्राप्त होती है। लेकिन यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं। अब मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने बता दिया, जहां से मोटी हो वहीं से आपने उसे ऊपर की तरफ समझना है। अब अगर मान लो यहां से एक रेखा निकली, ठीक है, ये रेखा नीचे मोटी है, ऊपर पतली है, सीधी हो गई। कोई रेखा यहां से यहां तक निकली, ठीक है, यहां पे मोटी हो गई, ठीक है, ये मोटी हो गई, ये पतली हो गई। तो ये रेखाएं क्या हो गई, ये रेखाएं विपरीत हो गई, ये उल्टी दिशा में, एक सीधी हो गई, एक उल्टी हो गई, फिर एक सीधी हो गई। तो जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी ना, तो उस स्थिति में मनुष्य के पास जीवन में काफ़ी स्ट्रगल हो जाएगा, काफ़ी संघर्ष हो जाएगा। वैसी स्थिति में वो चाह के भी कुछ ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वैसी स्थितियां उनके लिए आर्थिक रूप से समस्याएं खड़ी करता है। फिनेंशियली ऐसे लोग काफ़ी मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उनके लिए मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो रेखाओं का गणित आपने बहुत ही अच्छे से समझना है कि हाँ, कैसे हम पता करेंगे कि रेखा ऊपर से नीचे जा रही है या नीचे से ऊपर आ रही है। तो जिस तरफ मोटी होगी वहां से उसका आपने शुरुआत मानना है, जिधर जाके पतली हो गई होगी वहां उसका अंत मानना है। तो अगर नीचे से मोटी होके ऊपर पतली हो रही है तो मतलब ये सीधी रेखा है, नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब ये आपने ग्रोथ देनी है। लेकिन ऊपर से जैसे ही नीचे आएगी तो ये आपको डिग्रोथ देगी। वैसी स्थिति में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस तरीके से आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा मान लो कोई आड़ी रेखा यहाँ पे आ गई, ठीक है, और इसे ऊपर से किसी रेखा ने काट दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला क्षेत्र आपका मोटा है, ये वाला पतला है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा कि आप बिजनेस करने जाओगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप जॉब करने जाओगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। दोनों क्षेत्रों में आपके साथ समस्या आएंगी। लेकिन यहीं पर अगर मान लो आपका इन दोनों क्षेत्रों से एक आड़ी रेखा ऐसे आ गई, ठीक है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ दो रेखाएं जा रही है, मतलब क्या, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें तो आएंगी लेकिन वह उससे डट के लड़ेगा और अंत में आखिरकार वो अपनी जीवन में जो चाहता है वो प्राप्त कर लेगा। ऐसे लोग बहुत जुझारू होते हैं। ऐसे लोग जीवन की कठिनाइयों से भागते नहीं और अगर ये डट गए तो ये बन जाते हैं, मतलब ये सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं डटेंगे तो समस्या आ जाती है। लेकिन अमूमन ऐसे लोग डट जाते हैं और अपना काम करके ही दम लेते हैं। तो इनमें मतलब खूबियां होती हैं। इसके अलावा अगर आप मान लो यहाँ से एक रेखा निकली, यहाँ से यहाँ तक चली गई, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक चली गई, अमूमन इसे आप क्रॉस मान सकते हैं। क्योंकि प्राचीन जो भी निशान है ना वो आज के निशान की तरह नहीं होते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि चतुर्भुज, ठीक है, ऐसे हो गया, एकदम पूरा हो गया वर्ग का निशान, ये आज की थ्योरी है, ठीक है। लेकिन प्राचीन में जब आप देखेंगे तो उसमें इसे चतुर्भुज नहीं, उसमें आपकी, क्योंकि हाथ पे ऐसा पूरा सीधा निशान आपको मिलेगा भी नहीं चतुर्भुज का, ऐसे ऐसे निकल गया, ठीक है। इस स्थिति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे आपकी मत्स्य रेखा होती है तो ऐसा नहीं है कि आपको व्हेल मछली और डॉल्फिन या शार्क की फोटोज पे आ जाएगी, उस पर ऐसे ही होता है, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, निकल गया, ये आपकी हो गई। अब इसे आप इस एंगल से अगर देखेंगे सिधाई से तो ये लगेगी आपको एक पताका की तरह, झंडे की तरह लगेगी इस तरफ से देखेंगे तो, और इस तरीके से देखेंगे तो ये आपको मतलब फिश आपको मानना पड़ेगा, आपको दिखेगी नहीं। अब इसी में यहाँ से एक और रेखा आ जाए, मतलब क्या हो गया, एक डबल चेहरे वाली, डबल फेस वाली मछली हो गई, मतलब ये और शुभ होती है। तो इसी तरीके से ये होता है। हालांकि फिश के बारे में मैं बता चुका हूँ, वो जब भी आपके जीवन रेखा के और फेट लाइन के निचले स्तर में करतल के पास, मणिबंध के पास हो तभी उसका महत्व है। उसके सिवा मछली का निशान पूरी हथेली पे कहीं भी हो उसका कोई प्रभाव नहीं है, कुछ नहीं है, आपने मिलना है उससे। तो जब भी ऐसा क्रॉस का यहाँ पे निशान आ जाएगा, उस स्थिति में भी, उस समस्या में भी व्यक्ति के लिए बहुत सारी अलग अलग समस्याएं होंगी। इस स्थिति में व्यक्ति को आर्थिक समस्या ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इस स्थिति में दूसरी तरफ से उसके साथ ऐसा कुछ आएगा कि वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो दूसरी समस्या क्या होगी, तो ये कुछ गुप्त समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं सीधे तौर पे नहीं बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी मर्यादाएं होती हैं, हमारी सीमाएं होती हैं, तो उस क्षेत्र से हम बाहर नहीं जाते। तो अपनी सीमा में रहते हुए मैं बस यही कहूँगा कि ऐसा होने पे व्यक्ति को अपने आप पे और अपने चरित्र पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपनी एक निष्ठा कायम करके रखनी चाहिए। इसके अलावा उसे भगवान पर भरोसा रखना चाहिए।
तो ऐसी स्थितियों से उबर जाते हैं, ज़्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर वे इसमें फंस गए तो उनके लिए बहुत ही दयनीय स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को खुद पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये था शनि पर्वत पे कुछ शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। इसके अलावा मान लो यहाँ पर आपको कहीं वृत्त का निशान हो, ठीक है, वृत्त का निशान हो, तो ऐसी वृत्त का निशान यहाँ पे अच्छा होता है, ठीक है। वृत्त का निशान अगर कहीं पे बन जाए तो व्यक्ति के लिए अच्छा है। ऐसे लोग कहीं से भी किसी भी तरीके से धन कमा लेते हैं, पैसों की इनके पास तंगी नहीं होती। ये स्थितियाँ यहाँ पे अच्छी है। इसके अलावा वर्ग का निशान अगर इस तरीके का कहीं पे आपको लगे, इस तरीके से बन रहा है ये, ठीक है, ये वर्ग है, ऐसा बन रहा है तो क्या होगा, ऐसे में थोड़ी मुश्किलें आपके लिए आएंगी, क्योंकि वर्ग का निशान यहाँ पे उतना ज़्यादा शुभ नहीं हो पाता है अगर सूर्य का सपोर्ट ना मिले तो। सूर्य का अगर सपोर्ट थोड़ा सा भी है तो वर्ग का निशान आपके लिए बहुत ही शुभ फल देगा, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो ये था दोस्तों शनि पर्वत के सारी रेखाओं का ज्ञान। इसके द्वारा बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अलग रेखाओं और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।